दोस्तों, जनवरी का महीना खत्म होने जा रहा है। बसंत का मौसम आ रहा है। अभी हमारे गार्डन में ढेर सारे सीजनेबल फूल दिखाई दे रहे हैं। सारा बाजार सीजनेबल फूलों से भरा हुआ है। तो अगर आपको अभी गर्मियों के फूलों के बारे में भी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें गर्मियों में भी अगर फूल लेने हैं, तो गर्मियों का सबसे खूबसूरत जो बिना देखभाल के जो पौधा होता है, यह है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया के पौधे में अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमें गर्मियों भर उसमें ढेर सारे खूबसूरत फूल खिलें। तो बोगनविलिया के पौधे के बारे में जैसे सभी जानते हैं कि बहुत ही कम देखभाल में, बहुत ही कम पानी या बिना खाद के भी इसमें ढेर सारे फूल खिलते रहते हैं। परंतु अगर गमले में लगे हुए हैं तो उसकी देखभाल की बहुत जरूरत पड़ती है। बोगनविलिया के पौधे जैसे कि जानते हैं बहुत सारे रंगों में आते हैं, जैसे सफेद है, पीला है, नारंगी है और यह गुलाबी है। बहुत सारे रंगों में और भी बाजार में मिल जाते हैं। तो हमें बोगनवेलिया के पौधे को अगर हमने गमले में लगाया हुआ है तो उसकी हमें देखभाल अभी इस समय करनी चाहिए। इसकी जो मिट्टी होती है, इसमें अभी जैसे ठंड का समय था हल्का सा, अभी हल्की हल्की गर्मी बढ़ रही है, तो इसमें पानी बहुत कम रखना है, क्योंकि बहुत अधिक पानी देने से ये इसके जड़ें गल जाती हैं। तो इसलिए इसका पानी थोड़ा कम रखना है। गर्मियों में भले हम एक समय एक दिन के गैप में दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें गर्मियों में इसमें अगर ढेर सारे फूल लेने हैं तो उसकी तैयारी करनी शुरू करनी है। तो आप इसमें देख रहे होंगे जहाँ से फूल लगकर गिर जाते हैं उस जगह में छोटी छोटी सी टहनियाँ रह जाती हैं। आप उन छोटी छोटी टहनियों को काट सकते हैं और उसे काटने से आपके नई ब्रांचेस आएंगी, वहाँ पर और भी अधिक फूल खिलेंगे। तो इसके अलावा आप इसमें अगर कोई टहनियों का शेप देना चाहते हैं, गमले का शेप देना चाहते हैं, तो आप उसे भी इस समय दे सकते हैं। इस तरह की सूखी सूखी सी टहनियों को अगर हम काट देते हैं तो इससे पौधा की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि पौधा जो सूखी हुई टहनियों को फिर से हरा करने के लिए जो एनर्जी वेस्ट करता है, उस एनर्जी से वह फ्लावरिंग के लिए उस एनर्जी को लगाएगा। तो जितनी भी आपको सूखी सूखी सी दिखाई दे रही हैं टहनियाँ, या जहाँ से फूल लगकर हट चुके हैं, या आपको पौधे का कोई शेप देना चाह रहे हैं, तो जो थोड़ी सी लंबी हो चुकी जो टहनियाँ हैं, आप उसे अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। और उसे पौधे के लंबी लंबी जो टहनियों को काट देने से पौधे के गोलाई लिया हुआ पौधा खूबसूरत बन जाता है। तो अब इसे हम काट दे रहे हैं। देखिए, हमने ढेर सारे इसके जो टहनियाँ लंबी हो चुकी थी उसे भी हमने काट दिया है। अब हमें इसे क्या करना है, देखिए इसमें ढेर सारे देखिए निकल गई हैं टहनियाँ, जो हमारे पौधे की खूबसूरती को रोक रही थी, उसे हमने काट दिया है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमें इसमें क्या करना है कि गर्मियों भर हमें इसमें फूल मिले। तो देखिए इसमें दोनों हमारे पॉट में लगे हुए हैं बोगनवेलिया। एक में हमने इसी की कटिंग लगाई थी, उसमें अभी फूल लगे हुए हैं, और ये जो मदर प्लांट है इसमें अभी फूल कम है। तो सबसे पहले आपको इसके जो जड़ों के आसपास में देखेंगे कि इसकी जड़ें कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो गया है, तो इसकी मिट्टी को हटा देंगे। ऊपर की सतह से लगभग 5 से 6 इंच की लगभग की अगर मिट्टी आप हटा देंगे तो उसकी जड़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि अभी रूट बाउंड हुआ है या नहीं। हमारे इस पौधे में अभी रूट बाउंड नहीं हुआ है, बहुत अधिक जड़ें नहीं है। हम इसकी मिट्टी को हटा दे रहे हैं। तो जितनी भी देखिए लगभग से हमने 5 से 6 इंच के आसपास की इसकी मिट्टी हटा दी है। और इस मिट्टी को अगर आपको फिर से डालना है तो इसे भी डाल सकते हैं सुखाकर। और अगर इस मिट्टी में अभी हम खाद मिलाएंगे और उसे मिलाकर इस गमले में डाल देंगे। तो अगर आपको इस तरह से अगर एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो और अधिक बेहतर रहता है। नहीं तो अभी आपको इसमें क्या खाद डालनी है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसकी चारों तरफ में गहरी गुड़ाई कर दी है, और इसकी जितनी भी मिट्टी है हम इसे निकाल दे रहे हैं। और जो छोटी जड़ें हैं उसे भी हम हटा देंगे काट कर, क्योंकि छोटी जड़ें जो होती हैं वह पौधे की ग्रोथ को रोकती हैं। तो अब हमारी ये जो मिट्टी है हमने देखिए लगभग निकाल ली है पूरी। अब इसमें हमें क्या मिलाना है इसके बारे में हम पूरी जानकारी दे देंगे। इसमें अगर कोई जड़ रह गई होगी तो उसे भी हटा दीजिए। और अब हमें इसमें क्या मिलाना है वह देखिए।
तो अब हमें इसमें सबसे पहले इसे मिलाने जा रहे हैं। इसमें मिला रहे हैं, ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट, जो सबसे अधिक पौधे के लिए ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ताकतवर होती है। तो हमने वर्मी कंपोस्ट की 2 मुट्ठी के लगभग हमने दे दिया है। अब हमें क्या मिलाना है वह इसमें आमतौर पर केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए लोग मना करते हैं, परंतु अगर गमले में लगा हुआ है तो हम इसमें, ये है बोन मील, या इसकी जगह में अगर बोन मील नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट भी मिला सकते हैं। तो बोन मील हमने लगभग 2 चम्मच के आसपास में इसमें मिला दिया है। और ये है पोटास। पोटास की जगह आप बनाना पील का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यह है पोटास। ये लाल पोटास है और यह पोटेशियम जो इसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करेगा। अब ये बस, इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें फंगिसाइड मिला देते हैं, कहीं अगर पानी वगैरह अधिक हो जाए तो फंगस की संभावना ना रहे, तो हम इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड मिला दे रहे हैं। अब इस मिट्टी को अच्छी तरह से हमें मिला देंगे, और मिलाने के बाद में इसकी जड़ों के आसपास में इसे डाल देना है। अभी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि देखिए, अगर हम खाद को डायरेक्ट भी डाल सकते थे, परंतु इसकी मिट्टी को निकाल कर उसमें मिलाकर इसे डाल देने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर बनती है, और फर्टिलाइज़र इसका जो डालते हैं उसका जो दुष्प्रभाव भी पौधे पर नहीं पड़ेगा। तो अब इस मिट्टी को हम पौधे के चारों तरफ में डाल देंगे। अगर इसकी कोई जड़ें कोई एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है जो लगभग टूट सकती हैं, निकल सकती है, तो उसे भी आप इस तरह से हटा दीजिए, और इस मिट्टी को चारों तरफ में अच्छी तरह से डाल दीजिए। गमले में जब मिट्टी डालेंगे तो ऊपर से लगभग 3 से 4 इंच का गैप बना रहना चाहिए, ताकि हम भविष्य में इसमें और भी कोई खाद अगर डालें तो उसके लिए जगह रहे, और या पानी वगैरह डालें तो उसमें जगह बनी रहनी चाहिए। अब इसके बाद इसमें पानी डाल देना है। पानी बहुत अधिक नहीं डालना है, पानी सिर्फ इतना ही डालना है कि जितने भी हमने खाद डाली है वह सब इसमें मिल जाए। तो इस तरह अगर आप कर देंगे तो गर्मियों भर आपके यह जो गर्मियों के गुलाब कह सकते हैं, गर्मियों के खूबसूरत फूल हैं, यह आपके गार्डन में बिल्कुल ढेर सारे खिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।